करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज के इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध, अध्याय संख्या 116। शुरू करते हैं। इसका कुछ भाग हमने कर लिया था, अब आगे हमें शुरू करना है, तो हम एक बार फिर से शुरुआत से अध्ययन करेंगे। यहाँ अनिरुद्ध को द्वारका से गए हुए 4 महीने बीत गए थे। कहाँ चले गए थे अनिरुद्ध? यस, बाणासुर की महल में। बाणासुर के महल में। और वहां पर कौन लेके गया था उनको? उषा की चित्रलेखा। चित्रलेखा जो उषा के लिए उनको लेके गई थी। उषा के लिए उषा के लिए इसका अनिरुद्ध का किडनैपिंग किया। किसने? चित्रलेखा ने। बहुत बढ़िया। और ये जो अनिरुद्ध है वो किनके बेटे हैं? प्रद्युम्न के। और प्रद्युम्न किनके बेटे हैं? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है। उसका कोई समाचार न पाकर सारे द्वारकावासी दुखी थे। तब नारद मुनि एक दिन द्वारका आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी कहानी कह सुनाई। कृष्ण बलराम के नेतृत्व में 12 अक्षौहिणी यदुसेना ने तुरंत शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि उसकी नगरी पर आक्रमण हो रहा है और सीमा पर बनी दीवारों और उद्यानों को नष्ट किया जा चुका है, तो वह उतनी ही विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। अपने नंदी वाहन पर शिवजी सेनापति बने। वे अपने दोनों पुत्रों गणपति एवं कार्तिकेय तथा अन्य भूत पिशाचों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। ये किसकी तरफ से है? शिवजी की तरफ से प्रभु जी। हाँ, बाणासुर की तरफ से। ठीक है। बाणासुर ने शिवजी को कैसे प्रसन्न किया था? अपने सहस्त्र भुजाओं से करते थे तो वो ढोलक बजाता था, डमरू बजाया था, तो प्रसन्न किए थे। भगवान शिवजी जो प्रसन्न हुए वो नाचे और उन्होंने तांडव नृत्य किया। ठीक है। वह युद्ध इतना भयंकर था कि देखने वालों तक के रोंगटे खड़े हो गए। शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया और प्रद्युम्न का सामना कार्तिकेय से हुआ। तो क्योंकि बाणासुर जो है वो शिवजी का भक्त था और आखिरकार शिवजी को मदद के लिए आना पड़ा। जब बाणासुर ने बुलाया तो शिवजी जो है किसके रूप में आए? प्रधान सेनापति के रूप में। और जब वो सेनापति के रूप में आए तो शिवजी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है। और प्रद्युम्न का सामना किससे हो गया? कार्तिकेय से। कार्तिकेय कौन? बेटे हैं प्रभु जी, शंकर जी के बेटे, शिव जी के बेटे। बड़े, बहुत इम्पोर्टेंट, बड़े बेटे। तो भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का, भगवान श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न का सामना किससे हुआ? कार्तिकेय से। बलराम जी कुंभांड से भिड़े।
और सांब बाण के पुत्र से, सांब बाण के पुत्र से, सांब किसके बेटे हैं? पलटी के शायद जामवंती के जामवंती और सत्यभामा कृष्णा के के। प्रभु जी, सत्यभामा के। सत्यभामा के बेटे हैं साहब। यस, सत्यभामा के पुत्र हुए। माइक का ध्यान रखिए सब लोग, एक समय पे एक जना बोले। सांब जो है वो सत्यभामा के पुत्र हैं, और सांब बाण से के पुत्र से, और सात्यकी का युद्ध हुआ स्वयं बाणासुर से। सात्यकी कौन थे? बताइए। नहीं, सात्यकी कौन थे? लास्ट टाइम भी पूछा था, गीता में भी पढ़ा है। कृष्ण की सारथी है। भगवान श्री कृष्ण के सारथी है सात्यकी। तो सांब जो है वो जामवती का बेटा है। सांब जामवंती के बेटे हैं। किसने बताया सत्यभामा के? मैंने तो जामवंती का ही कहा था, सबने बोला हमने सांब भी का। प्रभु जी जामवती का ही बोला था। ठीक है, आप जिन्होंने जामवंती बोला वो सब सही है। सांब जो है जामवंती के बेटे हैं। धन्यवाद सही करने के लिए। सात्यकी का युद्ध जो कि भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, स्वयं बाणासुर से हुआ। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस युद्ध का समाचार फैल गया और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण इसे देखने के लिए आ जुटे। अपने सारंग धनुष से श्री कृष्ण ने सब भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, डाकिनियों, यातुधानों, वेतालों, विनायकों, प्रेतों, मातों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों से एवं शिवजी के अन्य अनुचरों को खदेड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से? अपना धनुष सारंग 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 धनुष। धनुष के माध्यम से। प्रत्युत्तर में शिवजी ने अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े, परंतु श्री कृष्ण ने अत्यंत सहजता से उन्हें काट डाला। अंत में शिवजी ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने नारायण अस्त्र से उसे निरस्त कर दिया। भ्रमित होकर जैसे शिवजी का ध्यान थोड़ा हटा, श्री कृष्ण ने अवसर देखकर अपना जम्भाई अस्त्र छोड़ दिया। फलस्वरूप शिवजी को जम्भाइयां आने लगी और उनकी युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई। शिवजी को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण अपनी तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना पर आक्रमण करने लगे। दूसरी ओर कार्तिकेय, प्रद्युम्न के, यहां से शुरू करना, राइट? हाँ जी प्रभु जी तो भगवान श्री कृष्ण और किसका युद्ध हो रहा है? शंकर जी का बानासुर में हो रहा है प्रभु हाँ, जी। भगवान श्री अभी कृष्ण तक और तो शिव जी के साथ हुआ है। शिवजी के साथ में, और बाणासुर का किसके साथ हो रहा था? सात्विक के साथ में। सात्यकी के साथ में। यस। दूसरी ओर कार्तिकेय, कार्तिकेय की लड़ाई किससे थी? प्रद्युम्न से। प्रद्युम्न से। यस, प्रद्युम्न से। दूसरी ओर कार्तिकेय प्रद्युम्न के बाणों से इतना हताहत हो गए कि कोई उपाय न देखते हुए वे अपने मोर वाहन पर चढ़कर युद्ध भूमि से पलायन कर गए, जबकि उनके शरीर से रक्त बहे जा रहा था। बलराम जी ने अपनी गदा से कुंभांड का अंत कर दिया और अपने नेता को ठार हुआ देख बाणासुर, ठार नहीं आएगा ना, ढेर आएगा ना, क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? प्रभु जी निढाल आएगा। ढेर होगा प्रभु जी, ढेर निढाल भी ढेर आ होगा। सकता है। ढेर हुआ देख, माने मर गया देख के। ठीक है, ढेर देख लेते हैं। तो कुंभांड का अंत कर दिया बलराम जी ने, और अपने नेता को
ढेर हुआ देखकर बाणासुर की सेना तीतर बितर होकर भागने लगी। कौन सा नेता हुआ जिसको इस तरह से देख करके सब लोग भागने लगे? कौन से नेता? कुंभांड। कुंभांड को। यस, कुंभांड को। ओके। अपनी सेना को पराजित होता देखकर बाणासुर शुद्ध हो गया। सात्यकी को छोड़कर उसने युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर खड़े श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। किसने किसके ऊपर आक्रमण किया? श्री कृष्ण बाणासुर भगवान ने पे। तो श्री कृष्ण पर। ठीक है, बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर। ठीक है। हरे कृष्णा। ध्यान रखिए माइक का ना। सात्यकी को छोड़कर उसने युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर खड़े श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। किसने? बाणासुर ने। ठीक है। अंततः उस भयानक युद्ध में बाणासुर की खुजली शांत हो पाई। उसने अपने 1000 हाथों से एक साथ 500 धनुष पकड़े और एक साथ 1000 बाण छोड़ने लगा। परंतु भगवान हरि ने उसके सारे धनुष काट डाले, उसके सारथी एवं घोड़ों को मार दिया और रथ को ध्वस्त कर दिया। इतना करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। किसका नाम है ये 5 जन्य? भगवान श्री कृष्ण का शंख। श्री कृष्ण जी का 5 जन्य शंख। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य। 5 जन्य। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजयम। जल्दी से खोलो अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। 15वां। यस, खोलिए। उषा भूषण गोल मत बताइए। हाँ भी पढ़ते हो प्रभु। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडु दुदमय महासखम भीम कर्मा विकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं आत्मी मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य इस श्लोक में बस अच्छा प्रभु जी। अच्छा, अनुवादी पढ़ना। कृष्णनी कृष्ण नहीं, क्या? कृष्ण। प्रभु जी कृष्णा के सारथी तो दारुक थे। सब गड़बड़ क्यों हो रहा भाई? सात्यकी कौन थे बताओ फिर। मैं इधर से पूछ रहा हूँ, वो तो बता नहीं रहे हो। प्रभु जी सात्विकी जो थे एक वृषवर्णी थे, कृष्ण के रिश्तेदार थे और उनकी जो सेना थी उनके सेनापति थे, महान योद्धा थे सात्विकी। कृष्ण की सेना के सेनापति थे और उनके रिश्तेदार भी थे। कृष्ण वंशी थे वो मथुरा में। भगवान श्री कृष्ण, सॉरी जो भी गलती हुई है उसके लिए आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? दारुक। और ये सात्यकी कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण के सेनापति। A powerful warrior and a chieftain in Mahabharata. He was a close friend of Krishna and a student of Arjuna. Satyaki was one of the 7 commanders of Pandava army. तो ये क्या थे? पांडवों की सेना के सेनापति थे और अर्जुन के शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। वहां पे चाहता हूं कि गलत इंफॉर्मेशन पहले हुई उसको ठीक कर दीजिए। ठीक है। तो अब बाणासुर ने एक साथ कितने बाण चलाए थे?
1000 प्रभु जी। 1000। अपने 1000 हाथों से एक 500 500 बाण धनुष चलाए। पकड़े और एक साथ 1000 बाण छोड़ने लगा, परंतु भगवान श्री हरि ने उसके सारे धनुष काट डाले, उसके सारथी एवं घोड़ों को मार दिया और रथ को ध्वस्त कर दिया। इतना करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। शोणितपुर, सॉरी, यस, तो बता देना, बिस्तर पे नहीं करना। प्रभा माता जी, सॉरी। इसलिए कहता हूँ म्यूट करके रखा करो, म्यूट करके। हो सकता है कुछ इमरजेंसी आए, बच्चे हैं, कोई आ गया। शोणितपुर में कोटरा नाम की एक देवी थी। बाणासुर माँ के समान उसकी पूजा करता था। जब उसने बाणासुर के जीवन को खतरे में देखा तो वह पूरी तरह नग्नावस्था में श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल चारों ओर बिखरे थे। श्री कृष्ण नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने अपना मुख पीछे घुमाया, अवसर देखकर बाणासुर वहां से भाग खड़ा हुआ। वाह। उसमें शिवजी पुनः युद्ध भूमि पर आ पहुंचे और अन्य कोई चारा न देखते हुए अपना सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र शिवज्वर छोड़ दिया। प्रलय काल में जब सूर्य सामान्य से 12 गुना अधिक गर्म होता है तो उस समय यह अस्त्र प्रचंड गर्मी उत्पन्न करता है। शिवज्वर के 3 सिर, 3 पैर, 6 भुजाएं, 9 आंखें थी। श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होता था मानो वह प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देगा। कौन? शिवज्वर नामक अस्त्र। तो ये किसने छोड़ा है? शिव जी ने। यस। और शिवज्वर के बारे में एक जो उसका रूप है उसके बारे में वर्णन किया गया कि उसके 3 सिर हैं और 3 पैर हैं और 6 भुजाएं हैं और 9, बोलिए, 9 आंखें। श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ते हुए प्रतीत होता था मानो वो प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देगा। कौन भस्म कर देगा? शिवज्वर नामक आयुध। शिवज्वर जो है वो श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ते हुए प्रतीत होता था मानो वह प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देगा। शिवज्वर। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने विष्णु ज्वर छोड़ दिया और जो अत्यधिक ठंड उत्पन्न करता है। ये तुमने कल पढ़ लिया था ना लास्ट टाइम? नहीं पढ़े थे अपने लोग। नहीं प्रभु जी। ठीक है। तो शिव ज्वर क्या उत्पन्न करता है? अत्यधिक उष्मा, गर्मी। और ये कौन सा है? विष्णु ज्वर। ये क्या उत्पन्न करता है? ठंडा। दोनों अस्त्रों का टकराव हुआ और शिव ज्वर का तापमान धीरे धीरे घटने लगा। अत्यंत पीड़ा में शिव ज्वर अपने स्वामी से रक्षा की गुहार करने लगा, परंतु नारायण ज्वर के सामने शिवजी कुछ सहायता नहीं कर सकते थे। अंततः शिव ज्वर को श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। किसको बाध्य होना पड़ा? शिवज्वर को। शिवज्वर को श्री भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ी क्योंकि वो विष्णु उनका जो है सामना नहीं कर सकते थे। फिर से पढ़िए सभी लोग, यहाँ क्या लिखा है? अत्यंत पीड़ा में शिव ज्वर अपने स्वामी से रक्षा की गुहार करने लगा, परंतु नारायण ज्वर के सामने शिवजी को सहायता नहीं कर सकते थे। अंततः शिव ज्वर को श्री कृष्ण शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है।
शिवज्वर ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, नियति, कर्म, प्रवृत्ति तथा यह जड़ शरीर से सब मिलकर आपकी माया का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करते हैं और कौन किससे प्रार्थना कर रहा है? जल्दी से बताइए, हरि बोल। तो शंकर जी प्रार्थना कर रहे भगवान, शिव ज्वर प्रार्थना कर रहे भगवान से। शंकर जी नहीं कर रहे माता जी, शिवज्वर। शिव ज्वर बोले प्रभु जी। शिव ज्वर शिव जोर कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना। शिवज्वर प्रार्थना कर रहे हैं। अत्यंत पीड़ा में शिवज्वर अपने स्वामी से रक्षा की गुहार करने लगा, परंतु नारायण ज्वर के सामने शिव जी कुछ सहायता नहीं कर सकते थे। अंततः शिव ज्वर को श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। शिवज्वर ने प्रस्थान की। शिवज्वर ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, नियति, कर्म, प्रवृत्ति तथा यह जड़ शरीर, ये सब मिलकर आपकी माया का निर्माण करते हैं। क्या क्या है बोलिए? माया, भगवान की माया के अंग क्या क्या है? या सुशील जी रुको रुको, सुशील जी बताइए। प्रभु, काल, निर्वृति, कर्म, प्रवृत्ति तथा जड़ शरीर। हाँ, निवृत्ति कहीं थोड़ी लिखा है। नहीं, नियति। काल, नियति, कर्म, प्रवृत्ति तथा यह जड़ शरीर। काल भी जो है हम सबको अलग अलग शिक्षाएं देता रहता है। नियति, भाग्य में क्या है, कर्म, प्रवृत्ति, क्या करना चाहते हो, क्या उद्देश्य है, तथा यह जड़ शरीर से मिलकर आपकी माया का निर्माण करते हैं। कौन कौन? काल, नियति, कर्म, प्रवृत्ति और यह जड़ शरीर। ठीक है। और वह माया जीव के अंतहीन पीड़ा चक्र का बीज बनती है। आपका ज्वर अस्त्र मुझे त्रस्त कर रहा है। शीतल होते हुए वह मेरी पीड़ा का कारण बना हुआ है। मेरे स्वामी शिवजी नहीं अपितु आप ही हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। कौन बोल रहे हैं? शिव ज्वर, शिव ज्वर, शिव ज्वर। यस। भगवान को प्रणाम करके शिव ज्वर वहां से चला गया। उसमें बाणासुर नए उत्साह के साथ पारा छूट गया प्रभु जी। ओके, हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले, ये वाला प्रभु जी। तो मेरे स्वामी शिवजी नहीं अपितु आप ही है, यह प्रार्थना कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, शिवज्वर ने जब ये प्रार्थना की तब, हे 3 सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और इसलिए अब तुम्हें मेरे अस्त्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्रणाम करके शिवज्वर वहां से चला गया। उसमें बाणासुर नए उत्साह के साथ पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। अपने रथ पर आरूढ़ वह युद्ध के लिए कटिबद्ध था। अपनी 1000 भुजाओं से वह भगवान के शरीर का असंख्य बाणों की अपने 1000 भुजाओं से वह भगवान के शरीर पर असंख्य बाणों का नौचावर करने लगा। असंख्य बाण। बाणासुर के कितने हाथ थे? 1000 बाण कितने छोड़ रहे हैं यहाँ पर? 500 असंख्य बाणों की बौछार करने लगा। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वृक्ष की शाखाओं को काटने के समान ही उसकी भुजाओं को काटने लगे। कौन किसकी भुजाएं काट रहा है? कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजा काट रहे हैं।
किसकी? बालासुर की प्रभु जी। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वृक्ष की शाखाओं को काटने लगे। उसकी भुजाओं को काटने पर वृक्ष की शाखाओं को नहीं काटने लगे, वृक्ष की शाखाओं वृक्ष के की समान शाखाओं उसकी के समान। भुजाओं को काटने लगे। एक सेकंड में बंद कर, मैं करता हूँ हरि बोल। हरे कृष्ण, कॉल करता हूँ। भगवान को प्रणाम करके शिव जोर वहां से चला गया। उसमें बाणासुर नए उत्साह के साथ पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। अपने रथ पर आरूढ़ वह युद्ध के लिए कटिबद्ध था। अपनी 1000 भुजाओं से वह भगवान के शरीर पर असंख्य बाणों की बौछार करने लगा। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वृक्ष की शाखाओं को काटने के समान उसकी भुजाओं को काटने लगा। जब भगवान शिव जी ने अपने भक्त को इस निस्सहाय स्थिति में देखा तो उनकी बुद्धि लौट आई और श्री कृष्ण के समक्ष आकर वे प्रार्थना करने लगे। कहाँ चले गए थे शिव जी? प्रभु सोने चले गए थे, उनको जम्भाइयां आ रही थी। और भी तो एक और था ना, अभी जब इससे पहले भी पढ़ा था जम्बाइया वाला, तो पहले भी पढ़ा था हमने। उसके बाद गए जो थे। उन्होंने कहीं शिव नहीं जी गए थे, उन्होंने के शिव भाई ज्वर को छोड़ छोड़ा है। दिया था शिव ना। जी ने, देखिए क्या लिखा। ज्वर छोड़ा, हाँ, दोबारा आए थे। भ्रमित होकर जैसे ही शिव जी का ध्यान थोड़ा हटा, श्री कृष्ण ने अवसर देखकर अपना जम्बाई अस्त्र छोड़ दिया। फलस्वरूप शिव जी को जम्बाइयां आने लगी और उनकी युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई। शिव जी को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण अपनी तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना पर आक्रमण करने लगे। अर्थात शिव जी तो वहीं रह चुके हैं और बाकी सेना पर भगवान ने आक्रमण किया है। तो किस कारण से शिव जी अलग हुए? जो पूनम माता जी ने उत्तर दिया वही सही है। क्या उत्तर था? जम्हाई आने लगी थी। जमाई आने लगी थी। ठीक है। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वृक्ष की शाखाओं को काटने के समान उसकी भुजाओं को काटने लगे। जब श्री कृष्ण ने अपने भक्त को इस निस्सहाय स्थिति में देखा तो सॉरी जब शिव जी ने अपने भक्त को, मैं वही सोचू शिव जी का भक्त है ये, तो जब शिव जी ने अपने भक्त को निस्सहाय स्थिति में देखा तो उनकी बुद्धि लौट आई और श्री कृष्ण के समक्ष आकर वे प्रार्थना करने लगे। अब वो लड़ाई नहीं कर रहे, शिव जी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बाणासुर की स्थिति क्या हो गई है? अत्यंत दयनीय हो गई। अत्यंत दयनीय हो गई है। निस्सहाय अवस्था आ गई है, कोई सहायता नहीं। शिव जी ने कहा, शिव जी किससे प्रार्थना कर रहे बोलिए यहाँ पर? भगवान श्री भगवान कृष्ण कृष्ण से। भगवान कृष्ण। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बार बार आएगी या हम समझ रहे हैं आज एटलीस्ट कि शिव जी जो है वो परम भगवान है वैष्णव के। और शिव जी ने भागवत में भी कहा है, श्लोक कौन सा है? अगर किसी ने नोट किया था उस समय पर तो बताइएगा, जिसमें शिव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। वैष्णवानाम यथाश्रम। कुमारों वाले में हमने ये नहीं बोला है कि शिव जी के लिए क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं मुझे शिव जी का भक्त बहुत प्रिय है। ये कहते हैं मुझे कृष्ण का, हाँ, कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो मेरे को बहुत प्रिय है। नहीं वो तो हो गया माता जी, इससे पहले हमने पढ़ा था। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। ना, जो शिवजी जी आए थे उन्होंने वो दिया था और शिवजी जी ने उनको कहा था कि मुझे वो बहुत पसंद है जो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के। तो कहां पर था ये पूछ रहा था। प्रचेताओं में था प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रचेताओं को दिया था। कहानी में था यस कि शिव जी के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। शिव जी ने कहा, आप परम सत्य हैं, क्योंकि आप आकाश के समान पूर्ण पवित्र हैं, इसलिए केवल निष्कलंक चित्त वाले व्यक्ति ही आपको देख सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान, जब
बादलों से छिपे होने के कारण भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से छिपे होने पर भी आप आत्म प्रकाशित हैं और प्रकृति के गुणों तथा उनके वशीभूत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। आप संपूर्ण ये कौन सी प्रार्थना बोल रहे, जल्दी बताओ, जल्दी से, दिमाग में रहना चाहिए। शंकर जी कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं। शिव जी कृष्ण भगवान से करो। एक सेकंड बताइए, कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। शिव जी कृष्ण भगवान से करो। कृष्ण भगवान शंकर भगवान कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। करने लगे थे क्योंकि लेकर बाणासुर के हाथों को काट लिया था, बाणासुर निस्सहाय हो गया था। Get ready to port to the future. महात्मा विदुर प्रभु जी, Your device is ready to pair. महात्मा विदुर प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसलिए शिवजी प्रार्थना कर रहे कि उनका जो भक्त था बाणासुर, वो जो है निस्सहाय हो चुका था, उसके जो 1000 हाथ थे वो भगवान श्री कृष्ण ने काट दिए थे। तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने के लिए आए हैं शिवजी, उनके भक्त की रक्षा करने के लिए। उसमें अगली प्रार्थना में हम देख रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार बादलों से छिपे होने पर भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से छिपे होने पर भी आप आत्म प्रकाशित हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कभी कहते हैं कि मैं तीनों गुणों के वश में हूं? पर प्रकृति के तीनों गुण तो हैं। भगवान ने ये जरूर कहा है, याद करो भगवद गीता का वो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोविंदा, जो अभक्त हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, उनको मेरी अंतरंगा शक्ति जो है वो ढक लेती है, वो मेरे दर्शन नहीं कर पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतो मूढोऽयं नाभिजानाति लोकम्। क्या बात है, हरि बोल। यस, श्लोक संख्या क्या है? खोलिए सभी भक्त लोग अपने अपने भगवद गीता में। नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृताः, आवृताः, आवरण आ जाता है 7.25 जी। 7.25 जी, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। सभी लोग खोलिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आप में से मैं 2-3 और दूसरे भक्तों से निवेदन करूंगा, सुमन माता जी, नीतू माता जी और पद्मा माता जी। इसी प्रकार का श्लोक है कुंती महारानी का, कौन बताएगा? आप में से बताइए बाकी लोग। यस, पढ़िए, जिन्होंने भगवद गीता खोली है वो पहले पढ़िए जोर से। सर्वस्य योग माया समावृतः मूढो लोको माम जम व्यय। अल्पज्ञों के लिए माता जी आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। यस, कौन पढ़ेंगे? एक जना पढ़ो, सुशील हेमकार माता जी पढ़िए ना। गीता जी नहीं है मेरे पास अभी। गीता जी नहीं है। यस, प्रियंका सिंह माता जी। प्रभु जी अध्याय श्लोक संख्या नहीं मिला मुझे। हाँ, श्लोक संख्या मिला ही नहीं। प्रभु जी 7वें अध्याय का 25वां श्लोक तो नहीं है। हाँ, मैं पढ़ूं। 25वां श्लोक है, ना हम प्रकाश। कितना नंबर का श्लोक है? 25वां है प्रभु। 7.25। कोई बोल रहा नहीं है, ऐसे कैसे होगा? नहीं, 25वां ही है प्रभु। ओके, थैंक यू जयलक्ष्मी माता जी। लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, माइक का ध्यान रखो प्लीज।
यस जयलक्ष्मी माता जी माइक अनम्यूट करके पढ़ो ना प्लीज। प्रभु जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोको माम जम अव्ययम्। लोको माम अव्ययम। यस लोको माम अजम अव्ययम्। अजम अव्ययम। अनुवाद पढ़ो अनुवाद। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण। किसके द्वारा रहता है ये? कौन सी शक्ति के द्वारा, कौन सी प्रकृति के द्वारा? योग माया, अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा ढका हुआ रहता हूं। जैसा कि कुंती महारानी भी कहती है, माया जवनी का छन्नम। किसने ढूंढा? किसने भेजा तो था पर गलत भेजा था। कुंती महारानी की प्रार्थना है, माया जवनी का छन्नम अग्ना दोक्षजम अव्ययम न लक्षश मूढ़ दशा नटो नाट्यम धरो यथा। आप मंच पे कैसे लगते हो? जैसे नाटक करने वाला जो होता है, नायक होता है, वैसे हैं। पर आप नायक बन गए, उसके बाद में आपको कोई पहचान नहीं पाता। 1.8.19 भागवतम 1.8.19, अर्थात आप टाइप भी कर सकते हैं 1.8.19। इस पढ़िए अनुवाद। पढ़िए, एक जना जल्दी पढ़िए प्लीज। सीमित इंद्रिया ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप अल्पज्ञानी दर्शक के कारण ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। यस, अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। एक पहले, उससे पहले वाली लाइन पढ़ो, सबसे पहले वाली। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। बस क्या कहा गया है? सीमित इंद्रिय बोध की सीमा से परे होने के कारण आप मोहमय शक्ति के पर्दे से ढके हुए हैं। एक जो मूढ़ो अयम ना भी जानाती। मूढ़ मतलब क्या हो गया सुशील जी? मूर्ख हो गया। मूर्ख लोग जो मुझे नहीं समझ पाते, तो मूर्खों के लिए मैं क्या लगा के रखता हूं? उनके लिए क्या लगा हुआ है पूनम माता जी? प्रभु कवर लगा हुआ है। तो ये बात बहुत प्रैक्टिकल है जो शिव जी बता रहे हैं, उसको बात याद रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर समझना नहीं चाहते। वो तो एक लोग हो गए। दूसरे वो लोग हैं जिनकी आंखों पर भगवान एक तरह से पर्दा डाल लेते हैं, तो उनको सही रूप में नहीं पहचान पाते। सॉरी प्रभु, कोई और पढ़ ले, आप सिर्फ समझा दीजिएगा, यहाँ आपको काफी तकलीफ हो रही है। फिर वही डबल टाइम लगेगा फिर। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। प्रभु जी कल कर लेना, तबीयत ठीक नहीं है तो। तबीयत ठीक है, मतलब थोड़ा सा जीडेक्स से कफ सिरप वगैरह, सुवालिन वगैरह ऐसा कुछ। अरे मत जी प्लीज, थैंक यू। सब लोगों की फिर मेडिसिन आ जाएगी। जीडेक्स गर्म पानी से प्रभु गरारा। अरे माता जी प्लीज, सब चालू हो जाएंगे प्लीज। अभी देखो एक जने का और मैसेज आ गया, मुलेठी ले लेना। मुलेठी सुवालिन बस बस प्लीज। हरे कृष्णा।
थोड़ा सा। तो पहला है, फिर से पढ़ रहा हूं पहली प्रार्थना जल्दी से। शिव जी ने कहा, आप परम सत्य हैं, चूंकि आप आकाश के समान पूर्ण पवित्र हैं। अर्जुन ने भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पवित्र कहा है। कहां पर कहा है? अर्जुन ने भगवान के प्रति, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में एक ही स्थान पर गुणगान गाया है। बताओ, पी के गुप्ता जी बता सकते हैं इसको। विश्व रूप जब दिखाया था। यस, क्या बात है, हरि बोल। ये श्लोक विष्णु रूप के समय नहीं है, ये श्लोक पहले का श्लोक है, जब 10वें अध्याय में भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता बोली। उसके बाद 11वां श्लोक क्या है बताओ जल्दी से। 12वां श्लोक अर्जुन ने क्या बोला है? 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। पूनम माता जी कहां चले गए? चित्तमद्गत प्राण। 12वां श्लोक माता जी। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम उत्तमम। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? कि आप परम पवित्र हैं, आप ही परम धाम है। कि भाई हम सब लोग ठिकाना ढूंढते हैं ना, तो मेरा आखिरी ठिकाना क्या है? बोले आपके चरण कमल है, आप ही ठिकाना है मेरा, आप ही परम पवित्र, आप ही परम धाम है। तो सेम बात शिव जी ने भी कही है कि आप परम सत्य हैं, क्योंकि आप आकाश के समान पूर्ण पवित्र हैं। इसलिए केवल निष्कलंक चित्त वाले व्यक्ति को ही आपको देख सकते हैं। जिसका चित्त शुद्ध है वो आपको क्या कर सकता है? बोलिए। और चित्त शुद्ध कैसे हो? और चित्त शुद्ध का सरल तरीका क्या है कलयुग में? हरे कृष्ण मंत्र जाप, महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जो जप करता है उसका चित्त शुद्ध होगा और वो भगवान का दर्शन कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा यू आर सीइंग कृष्णा फेस टू फेस। अब कृष्ण को देख रहे हैं। तो ये पहली प्रार्थना में भगवत गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक का रेफरेंस आ गया। दूसरी प्रार्थना में, हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार बादलों से छिपे होने के कारण होने पर भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है। बादलों से छिपा हुआ है लेकिन फिर भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से छिपे होने पर भी आप आत्म प्रकाशित हैं और प्रकृति के गुणों तथा उनके वशीभूत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। आप आत्म प्रकाशित हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत ऐसा दिखता है कि भौतिक जगत में है, लेकिन आप तो स्वयं प्रकाशित है, आप तो स्वयं भगवान है, परम भगवान है, और आप अपने गुणों को प्रकट कर लेते हैं। इसमें कौन सा श्लोक हमने लिखा कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का? भागवतम 1.8.19 1.8.19 ठीक है, 19वां भागवत का कुंती महारानी के। बोले जो लोग जो मूर्ख, भगवत गीता में कौन सा श्लोक था? मूढ़ोयम नाम 7.20 25 प्रभु 25वां। हाँ, मूढ़ोयम ना भी जानती, मूर्ख व्यक्ति जो है ना वो मुझे नहीं जान पाया, क्योंकि उसके आंखों पे पर्दा डाला हुआ है भगवान की शक्ति का। ठीक है, तो ये दो रेफरेंसेस हो गए। आप संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज हैं और जीव आपकी शक्ति के अति शुद्र अंश हैं। जीव आपकी शक्ति के क्या है? अंश है। भगवान ने गीता में बोला है, जल्दी देखो, ये सारी की सारी प्रार्थनाएं मिल रही हैं। 14.4 तो वो हो गया कि भगवान सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति है, पर भगवान कह रहे हैं कि भूमि रपो नलो वायु की जो पंच महाभूत हैं और मन बुद्धि अहंकार है, ये सब मेरी ही शक्ति है। फिर कहते हैं 7.6 खोलिए। सॉरी 7.6 खोलिए। क्या लिखा है? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। वो ये 7.10 में आएगा। नहीं, 7.5 में ही है। यस, पढ़िए। अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। अनुवाद पढ़ो रामावतार जी।
7.5 का। हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो जो जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के ही शक्ति है और भगवान की शक्ति के ही अंश है। और ये कौन सी शक्ति हो गई? एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अपरेम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपराशक्ति कौन सी है, पराशक्ति कौन सी? जल्दी बता दो प्लीज। अपराशक्ति शरीर है प्रभु, पराशक्ति आत्मा है। यस, तो दोनों ही शक्तियां किसकी है? भगवान की है। शरीर, मन, बुद्धि। इस श्लोक को पढ़ने के समय खूब आनंद किया था हम लोगों ने, याद आ रहा है मुझे। है क्या भाई हमारा? इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना ये पंच महाभूत का शरीर भी हमारा नहीं। मन बुद्धि अहंकार भी भगवान ने बोल दिया ये भी मेरा, ये भी मेरी शक्ति है। और फिर अगले श्लोक में ये बोल दिया कि तुम जो आत्मा हो ये भी मेरी शक्ति है। तो बचा क्या? तो शिव जी भी वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, परम भक्त है भगवान के। कृष्णा। सॉरी। आप संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज हैं। और भगवत गीता में भगवान ने ये कहां पर कहा है कि मैं सबका बीज हूं, सभी जीवों का बीज हूं। 14.4 में याद रखो ना ये तो प्लीज, ये कभी नहीं भूलना। 14वें अध्याय का 4था श्लोक हमारे बाप का परिचय है। हमारा बाप कौन है उसके बारे में बोला गया है। हमारे ही बाप नहीं, देवी देवताओं का बाप कौन है उसके बारे में बोला गया है। सर्व योनिषी कौन थे? हाँ माता जी बता दिया है, 14.4 ऑलरेडी बता दिया। 14वें अध्याय का 4था श्लोक, सर्व योनिष कौन थे? मूर्ति संभवंती है तासाम ब्रह्म हद योनिर अहम बीज प्रदह पिता। मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो हम सबके पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अभी अपने बेटा, प्रभु जी महावीर मेरा बेटा, वो देखो उसका, अरे कोई उसके पिता भी कृष्ण है, हमारे पिता भी कृष्ण। अगर ऐसा होता तो भगवान क्या कहते? नहीं नहीं नहीं, पहली जनरेशन जो है ना वो मेरे सब अंश है, बाकी सब मेरे नहीं है, वो मेरे फिर पोते हो गए, वो ऐसा हो। ठीक है। जिस प्रकार किसी फल के भीतर बैठा कीड़ा उस फल के पूरे आकार को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार बद्ध जीव आपकी भगवत्ता को नहीं समझ सकता। एक बार बोल दो हरि बोल। ये शिव जी की प्रार्थना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्या हैं? फल के अंदर बैठे हुए क्या है? क्या है? कैसे समझ सकते हैं कि फल कैसा है, फल का आकार क्या, बाहर कलर क्या? कुछ नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं डॉक्टर फ्रॉग का। उदाहरण सुना है आपने? डॉक्टर फ्रॉग फिलोसॉफी सुना है आपने? हाँ प्रभु जी सुना। हाँ नहीं प्रभु जी, आपने ये स्टोरी सुनाई थी। डॉक्टर फ्रॉग का बताते हैं, जल्द शॉर्ट में बताता हूँ। तो एक कुएं के अंदर एक मेंढक रहता था, उसका नाम डॉक्टर फ्रॉग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों से तुलना की गई है। तो बाहर किसी बहुत बड़ी नदी का एक मेंढक जो है वो आकर के, बहुत बड़ी नदी, मतलब बहुत बड़ी नदी, उसका मेंढक आकर के किस में गिर जाता है? रामावतार जी बोलो। कुएं में। रामावतार कुएं में गिर जाता है। हाँ, एक कुएं में मेंढक था, एक बाहर से नदी का आके गिर गया। अब ये कुएं वाला मेंढक बोलता है कहां से आया तू? कितना बड़ा है तेरा कुआं? बोले मेरा कुआं नहीं, नदी है। नदी क्या होता है? बोले ये कुआं है ना, इससे बड़ा होता है। बोले कितना बड़ा होगा इससे? थोड़ा बड़ा? नहीं नहीं बहुत बड़ा। बोले नहीं, और कितना बड़ा? बोले और बड़ा होगा। कितना बड़ा? बोले और बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? तो कुएं का मेंढक कभी नहीं समझ सकता कि नदी, बोलो नदी कितनी बड़ी है, बड़ी है, वो नहीं समझ सकता। उसी प्रकार हम जो छोटे से जीव हैं, भागवत में एक श्लोक है, आप भूल गए, मैं भी भूल गया, मतलब जिसमें कहते हैं कि भगवान की इतनी लीला, इतने गुण हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोशिश करे काउंट करने का कि ये धरती पर कण कितने हैं, संभव नहीं है।
उतने भगवान के अनगिनत गुण हैं, अनगिनत लीलाएं हैं। मैं कौन है किसी का, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़िए। जिस प्रकार फल के भीतर बैठा कीड़ा उस फल के पूरे आकार को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार बद्ध जीव अपनी आपकी भगवत्ता को नहीं समझ सकता। उनकी बुद्धि माया द्वारा भ्रमित हो जाती है और अपनी पत्नी, बच्चों, घर तथा वस्तुओं से आसक्त वह सांसारिक दुखों के सागर में गोते लगाता रहता है। किस किस से आसक्ति बताइए? पत्नी, बच्चों, घर और अन्य वस्तुओं से आसक्ति है तो सांसारिक दुखों के सागर में। ये सागर सुख का है नहीं, किसका है? दुख का है। ये जगत कितना दुख का घर है, दुखालय है। तो इसमें गोते लगाएंगे भी तो क्या मिलेगा? दुखी मिलेगा। गोते लगाता बोले अब की बार एकदम जोर से ऊपर से कूदूंगा तो अच्छा कुछ मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? दुख के सागर में मिलेगा। पति पत्नी के उस जीवन के साथ में उस दुख के सागर में गोता लगाता है, पत्नी से खुशी मिले, उसमें दुख मिलता है। छोड़ो इससे नहीं, दूसरा गोता लगाता हो बच्चे वाले, बच्चे के जीवन के साथ में, उसमें भी दुख मिलता है, सब में दुख मिलता है। तो अपनी पत्नी, बच्चों, घर तथा अन्य वस्तुओं से आसक्त वह सांसारिक दुखों के सागर में गोते लगाता रहता है। देवताओं का शरीर प्राप्त करके वह कभी इस समुद्र को लहरों पर तैरता है तो कभी निम्न योनियों में गिरकर समुद्र की तह में चला जाता है। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया बोलो। ये भौतिक जगत कैसा है? दुख का सागर है। ऊपर की योनियां कौन सी हो गई? देवताओं की। हाँ, देवताओं का शरीर प्राप्त करके वह कभी समुद्र की लहरों पर तैरता है। देखिए, थोड़ा समझिए उसको, इमेजिन कीजिए समुद्र के ऊपर की लहरें, देवताओं। और तो कभी निम्न योनियों में गिरकर वह समुद्र की तह में चला जाता है। तो मनुष्य योनि कहाँ होगी? लगभग बीच में प्रभु जी, बीच में नहीं, जस्ट थोड़ा सा जो क्या बोलेंगे उसकी लहर है उसके थोड़ा सा नीचे बस। यस, ठीक है, क्योंकि वो पार कर सकते हैं, उनको उस नदी से उठाया जा सकता है। भगवान अपनी कृपा से उनको तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। भगवान से मनुष्य शरीर रूपी यह अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है, निश्चित ही वह अत्यंत दयनीय है। वह स्वयं को धोखा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति विष खाने के लिए अमृत का त्याग करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि। अंडरलाइन कर लो इसको, डबल अंडरलाइन कर लो, लिख दो, शिवजी बोल रहे हैं, शिवजी बोल रहे हैं। नेहा जालन माता जी, रानी जालन माता जी, सब लोग पढ़ो, समझो अच्छे से। हाँ, मनीषा साहू जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। कौन बोल रहे हैं ये बात? बोलो। शिष्टा माता जी, कौन बोल रहे हैं? माइक अनम्यूट करके बोलो ना माता जी। बोल रहे। हाँ, शिवजी बोल रहे हैं। स्वयं शिवजी बोल रहे हैं। हाँ जी, देखो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, परम वैष्णव शिव जी कह रहे हैं। हाँ? माइक बंद करो प्लीज माता जी। भगवान से मनुष्य शरीर रूपी यह अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है, निश्चित ही वह अत्यंत दयनीय है। वह स्वयं को धोखा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति विष खाने के लिए अमृत का त्याग करते हैं। शिवजी ने बोला है, स्वयं शिवजी ने। मिल क्या रहा है? अमृत मिल रहा है, लेकिन क्या खाने में मजा दिख रहा है उनको? विष खाने में। तो
सनातन गोस्वामी जी आई थिंक उन्होंने भजन लिखा है, मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। जानबूझ करके क्या खा लिया? विष प्रभु जी, विष प्रभु जी। बहुत सुंदर भजन है ये वाला, आपको आज हो सका तो डिस्प्ले करेंगे, गला ठीक नहीं है बट कोशिश करेंगे। शिव जी ने खुद ने बोल दिया कि आपके चरण कमलों की जो उपेक्षा करता है, भक्ति नहीं नाम जब क्या रहे कर लेंगे। आप सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। कभी भी हम यात्रा में गए थे ना, 40-45 लोग थे, 10 लोग तो ऐसे थे माला से क्यों करना है, कभी भी कर लो, हर समय हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं होता भाई, समझो नहीं होता है, ये मन आपको चीट करेगा। माला पे हाथ जाते ही ऑटोमेटिकली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, ऐसे कोशिश कर लेना, लाख कोशिश कर लेना, नहीं कर पाओगे। मन आपको धोखा देता है कि कर लिया तूने, सुबह कर लिया, तो दोपहर में कर लिया, अभी भी कर लिया, बाद में कर, सब जगह हो गया, नहीं होता हो। तो शिव जी कह रहे हैं कि भगवान से मनुष्य शरीर रूपी यहाँ अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है, निश्चित ही वह अत्यंत दयनीय है, वह स्वयं को धोखा ही दे रहा है। ऐसे व्यक्ति विष खाने के लिए अमृत का त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट, मैं कौन? मैं मतलब कौन? बोलो, या मैं बोल दिया, मैं मतलब कौन? शंकर जी, शिव जी। शिव जी। मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि गणों ने पूर्ण हृदय से आपकी शरण ली हुई है। यह बाणासुर मेरा प्रिय तथा विश्वसनीय अनुचर हैं और मैंने इसे निर्भय का वरदान दिया हुआ है। कौन बोले? शिव जी। ठीक है, हम तीनों ने किसकी शरण ली है? कृष्ण जी की, आपकी शरण ली है। लेकिन ये बाणासुर जो है मेरा विश्वसनीय अनुचर है, ये मेरा शिष्य है और इसको मैंने अभयता का वरदान प्रदान कर रखा है, निर्भयता का वरदान प्रदान कर रखा है। प्रहलाद और बलि के साथ इसके संबंध पर विचार करके कृपया इस पर वैसी ही कृपा कीजिए जैसी आपने इसके पूर्वजों पर की थी। बाणासुर किसका बेटा है? बोलो। बलि का, राजा बलि का। बलि किसके बेटे? विरोचन के। विरोचन किसके बेटे? प्रहलाद जी के। तो कह रहे हैं कि प्रहलाद और बलि के साथ इसके संबंध पर विचार करके भगवान थोड़ा, कई बार होता है कि नहीं होता है सिफारिश थोड़ी सी, तो ऐसे सिफारिश कर रहे शिव जी। देखिए ना, थोड़ा उनका संबंध है। बलि महाराज आपके परम भक्त और आपके प्रहलाद महाराज परम भक्त। कृपया इस पर वैसे ही कृपा कीजिए जैसे आपने इसके पूर्वजों पर की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे शंभु, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हरि बोल। बाणासुर को भगवान माफ कर देंगे। चूंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं कभी उनके किसी वंशज का वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं बलि के इस आसुरी पुत्र को छोड़ रहा हूं। इसके अभिमान को चूर, इसके कर लो, इसके अभिमान को चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काटी हैं, इसके अभिमान। और इसकी सेना को इसलिए नष्ट किया है क्योंकि वह धरती पर भारी बोझ बन चुकी थी। मैं बाणासुर के 4 हाथ छोड़ रहा हूं और साथ ही उसे वरदान देता हूं कि वृद्धावस्था तथा मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी तथा वह मेरा एक प्रमुख सहयोगी बनेगा। हरि बोल। बोलो हरि बोल। हम भगवान ने कृपा कर दी है शिव जी, इसलिए डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जाना है। किसके थ्रू जाना है? शिव जी, भगवान के भक्तों के प्योर डिवोटीज। ऐसा कहते हैं हमारे वैष्णव भक्त लोग।
किसी के शुद्ध भक्त के मुंह से अगर कोई बात निकल गई ना तो भगवान को पूरी करनी पड़ती है। कुछ भी बात निकल जाएगी तो भगवान को पूरी करनी पड़ती है। शिवजी ने बोल दिया कि भगवान इसको माफ कर दो और इसके पूर्वजों के साथ इसका संबंध को याद करो और फिर इसको माफ कर दो। भगवान ने कहा, हे शंभु, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था। क्या वचन दिया था प्रहलाद को? कितनी पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां, 7 पीढ़ी तक 21 पीढ़ियां। इसका भी डिटेल था। 7 पीढ़ी कौन सी? 7 पीढ़ी कौन सी? 7 पीढ़ी कौन? प्रभु जी 7 वो 14 पीढ़ियां पहले पूर्व जन्मों की और 14 पीढ़ियां आगे वाले जन्मों की। इसमें एक और है, 7 आगे 7 पीछे, और एक और कहा था। कौन बताएगा? भावना बंसल जी बताइए। लास्ट टाइम आपने हेल्प किया था इस चीज में। नहीं? ठीक है, आगे बढ़, बोलिए। प्रभु जी पैटर्नल और पैटर्नल पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां माता के कुल की और 7 पीढ़ियां पिता के कुल की, इस तरह से थी कुछ, और 7 पीढ़ियां आगे फिर पिता के उसकी कुल की, इस तरह 21 पीढ़ियां हुई थी। ओके। तो भगवान ने उनको माफ कर दिया, बाणासुर को, और उनके ऊपर कृपा की और कहा, मैं बाणासुर के 4 हाथ छोड़ रहा हूं और साथ ही उसे वरदान देता हूं कि वृद्धावस्था तथा मृत्यु उसे छू नहीं सकेगी। मतलब वो जवानी में रहेगा, वृद्धावस्था में नहीं जाएगा, और क्या नहीं होगा? मृत्यु। और वह मेरा एक प्रमुख सहयोगी बनेगा। बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम किया। तब उषा और अनिरुद्ध को एक रथ पर बैठाकर वह उन्हें भगवान के सम्मुख ले आया। बाणासुर, ठीक है। उषा और अनिरुद्ध को सबसे आगे रखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से अनुमति ली और एक विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। ये देखिए, भगवान को इतना प्रेज किया है, लेकिन फिर भी भगवान ये नहीं बोल रहे, अच्छा ओके ठीक है शिव, मैं जा रहा हूं, हाँ ठीक है। नहीं, क्या कह रहे हैं कि उषा और अनिरुद्ध को सबसे आगे रखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से अनुमति ली और एक विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार मिलते ही द्वारका वासियों ने उनके सम्मान में पूरी नगरी को सजा दिया। जैसे ही भगवान ने नगरी में प्रवेश किया, नगर के प्रमुख नागरिक वाद्य यंत्रों, शंखों तथा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आ पहुंचे। कौन कौन आए? वाद्य यंत्र वाले आ गए, कुछ प्रमुख लोग आ गए, ब्राह्मण आ गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? द्वारकावासी। यस, मीरा गुप्ता माता जी, कौन आए? अनिरुद्ध और उषा प्रभु। स्वागत करने कौन आए हैं? सब गांव वासी लोग आए हैं। गांव में रहते हैं? नहीं, द्वारिका में, द्वारकावासी, ठीक है। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर बाणासुर। ऐसे ही कौन था एक बताओ? वृत्रासुर को मदद कौन कर रहा था? किसने भेजा था वृत्रासुर को? उसके पास भी शक्ति किसकी थी? नहीं, भगवान के भक्त था वृत्रासुर। की शक्ति थी प्रभु जी। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए थे उसके शॉर्ट वीडियो बनाए हमने, आपने देखा किसी ने? नहीं देखा? ग्रुप में शेयर किया था। शैलजा मित्र देखा प्रभु जी, अच्छा था। प्रश्नोत्तर का जो वीडियो है, क्वालिटी नहीं है उसमें क्योंकि वो ठीक है। यस, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो मनुष्य है भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो उनका भी मतलब ये रहता है कि ऐसा कहीं वर्णित है कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है और उनका एक बार दोबारा से प्रश्न पूछिए। रिकॉर्डिंग माता जी रीस्टार्ट कीजिएगा, इसको अलग से रखिएगा।